वह विराट है, उसकी सृष्टि विराट है और उसकी विराटता में शुद्धियां भी हैं, अशुद्धियां भी हैं, अच्छा भी है, बुरा भी है, अमृत भी है, जहर भी है। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप ब्रह्म चर्चा करते करते ये संसार चर्चा करना शुरू कर देते हो। क्या करूं भाई, संसार भी तो उसी का है। संसार के भीतर के रोए रोए में वो ही मौजूद है। किसको इनकार करें, किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। समुद्र शुद्ध गंगा को भी समा लेता है और उस गंगा के भीतर से आए हुए गंदे नाले, रासायनिक पदार्थ, विजातीय द्रव्य, बहुत सी अशुद्धियों को जो साथ आती हैं गंगा के, उनको भी समाहित कर लेता है। तभी उसको समुद्र कहते हैं। तो ये जो पूछते हैं बाबा, ये टूना, ये टोटका, ये सब कर्म कांड, आप इनको निषेध करते हो। बिल्कुल करता हूं, लेकिन मैं दो रास्ते भी बताता हूं कि अगर परमात्मा के रास्ते पे जाना हो तो ये टूने टोटके या कर्म कांड जाप ये काम न करेंगे। फिर उसके लिए सीधी सी व्याख्या तो मैं बता दूं, प्रयास करने से संसार मिलता है और आराम विश्राम करने से परमात्मा मिलता है। दो अक्षर में आपको मैंने परिभाषा समझा। प्रयास करो, जप करो, तप करो, पूजा पाठ हवन, ये सब कुछ करो तो संसार, और संसार से परे जाना, परमात्मा में जाना, तो फिर अप्रयास, रिलैक्स, फिर सब करना धरना छोड़ दो, फिर शांत हो जाओ। कोई हलचल ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, कोई गति ना हो, सब भाग दौड़ बंद हो जाए और तुम ठहर जाओ। सीधी सीधी परिभाषा आपको बताता हूं। मैं भी साइंटिफिक व्यक्ति, माइंड का व्यक्ति, मैं भी नहीं मानता था, बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन जब मुझे बताया गया ये चीजें होती हैं, आप लिख लो, वक्त पे काम आएगी, तो बताने वालों ने, मेरे मार्गदर्शकों ने मुझे बहुत कुछ कलमबद्ध करवाया। और फिर उसमें से देखिए, परमात्मा को जानने के लिए जिज्ञासु तो कभी कभी आता है, लेकिन संसार की दुखड़ों को लेकर तो प्रत्येक प्राणी त्रस्त है। संसार के दुखड़ों से त्रस्त सारी दुनिया है, नानक दुखिया सब संसार। तो ये भी तो होना चाहिए। तो इसलिए लोग मुझे कहते हैं, आप ये टूना टोटका ब्रह्म की चर्चा इतनी सुंदर करते हो, तो ब्रह्म में उतरना है तो इस सुंदर चर्चा को सुन लेना। और जो बेचारे दीनहीन हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, कोई बीमार है, कोई किसी व्यथा से व्यथित है, किसी रोग शोक अभाव अधैर्य, तो उसको तो फिर ये काम ना आएगा, उसको तो औषधि देनी पड़ेगी। दो मार्ग हैं। होली का त्योहार करीब आ रहा है।
तो मुझसे पूछा है, अगर कोई आपके पास किसी तरह का कष्ट निवारण टोटका है तो कृपा करके हमें बता दीजिए। हाँ, पहले तो होली के बाबत मैं बात कर रहा हूं। होली का दहन फाल्गुन के महीने की पूर्णमासी का दिन होता है। इसको लिखते जाना। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सीख रहे हैं ज्योतिष और मेरे चैनल में सब्सक्राइबर हैं, वह जानना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा खुलासा कर देता हूं बीच बीच में से। फाल्गुन की पूर्णमासी के दिन प्रदोष काल में होली का दहन होता है। ये बड़ी स्थूल सी व्याख्या है। अब आप पूछोगे प्रदोष काल क्या होता है बाबा? ये उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं। बीच बीच में से बताता जाऊंगा। अब तो प्रसंग आ गया है। जहां भी तुम निवास करते हो वहां पर सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य जब अस्त होता है तब से लेकर 48 मिनट तक 2 घड़ियां, उसको कहते हैं प्रदोष काल। अब इसको आप नोट कर लेना या मेरी वीडियो को सेव कर लेना। स्थानक सूर्यो अस्त से 2 घड़ी तक का वक्त प्रदोष काल कहलाता है। और इसी प्रदोष काल में होली का दहन होता है। लेकिन कुछ शर्तें और भी हैं जो कि मनीषियों ने, शास्त्रज्ञों ने, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, और जैसा उन्होंने पाया उस शास्त्र अनुसार मैं आपको बतला रहा हूं। जब मैं आध्यात्म पे बोलता हूं तो वह मेरा स्वयं का आंखों देखा होता है, लेकिन जब मैं टोट के बोलता हूं तो मेरी आंखों देखा नहीं, अनुभूत होता है। आप ही लोग मुझे बताते हो 100 में से 80, 90, 70% लोगों के काम हो जाते हैं। बस इसी से मुझे पता चलता है कि टोटका काम करता है। बताया गया है मनुष्यों के द्वारा, उन्होंने जांचा परखा और मुझे बताया, और मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। बहुत से लोभी व्यक्ति हैं जो आपको मूर्ख बना देंगे, इसलिए जैसा मेरे पास है वह मैं आपको वितरित कर देता हूं। तो होली का दहन त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। दहन होता है प्रदोष काल में, और प्रदोष काल होता है सूर्य अस्त जब होता है उसके 48 मिनट तक बाद। लेकिन इसमें थोड़ी शर्तें और भी हैं कि सूर्य अस्त के बाद अगर भद्रा लगी हो तो फिर आप उसमें होलिका दहन नहीं कर सकते जब तक कि वो भद्रा समाप्त न हो जाए। और तीसरी और भी शर्त है कि होलिका दहन अर्धरात्रि के बाद, जिसे निशीत काल कहते हैं, निशीत काल, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं वह लिख लें। निशीत काल, निशीत काल अर्धरात्रि का वक्त होता है। तो होलिका दहन निशीत काल से पहले पहले हो जाना चाहिए और प्रदोष काल के बाद होना चाहिए। अब आप मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। बहुत सी शर्तें हैं, सभी शर्तों के ऊपर विचार करके जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि होली का दहन 24 मार्च रविवार को रात्रि को 11 बजकर, क्षमा करना, 11 बजकर 13 मिनट के पश्चात होगा।
होलिका दहन 24 मार्च रविवार रात्रि 11:13 के बाद होगा। और कब तक होगा? अर्धरात्रि तक। आपको कहा निशीथ काल के बाद नहीं होता। तो निशीथ काल कब तक है, अर्धरात्रि कब तक है? वो है रात को 12:33 तक। तो होलिका दहन का वक्त आया 11:13 के बाद और 12:33 तक। ये तो विद्वत जनों के लिए जो सीखना चाहते हैं ज्योतिष। अब वो टोटके जो मैं बताने चला हूं आपको, वो आपने 24 मार्च को रविवार के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल आपने कैसे जोड़ना है? जहां आप रहते हो, जहां भी आप रहते हो, यह विदेशों में भी काम करेगा, विश्व के किसी भी कोने में आप रहते हो वहां ये काम करेगा टोटका, लेकिन इसका समय अलग अलग होगा। तो आप जहां भी रहते हो, किसी पंचांग में या किसी ज्योतिषी से पूछ लीजिए कि आज सूर्य अस्त कितने बजे होगा। उसके बाद के 48 मिनट जो मैं आपको बताऊं, वह टोटका आपने इस 48 मिनट के दौरान कर लेना है। सबसे पहले भूत प्रेत बाधा। अक्सर लोग मेरे पास आ जाते हैं, बाबा हमें कुछ चिपट गया है, अचानक से कोई तस्वीर नजर आती है और गायब हो जाती है, कोई प्रेत हमारे पीछे किसी ने छोड़ दिया है। बहुत से लोगों को यह विश्वास होता है भूत प्रेत बाधा से वो ग्रसित हैं। दूसरा नंबर, किसी ने काला इल्म कर दिया है हमारे ऊपर, जादू टोना कर दिया है, किसी ने हमारा काम बांध दिया है। स्त्रियां आमतौर से कहती हैं हमारी कोख बांध दी है। पुरुष कहते हैं कि हमारी तरक्की रोक दी है। हम कारोबार करते हैं, फायदे के बजाय नुकसान होता है। या कारोबार आगे बढ़िया चल रहा था, अब घट गया है, किसी ने कुछ कर दिया है। तीसरा, ये जो मैं बता रहा हूं वह व्यापार वृद्धि के लिए है। जितना व्यापार आपका चल रहा है, यह टोटका करने से, बड़ा सिंपल सा टोटका, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें व्यापार की वृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि होगी, व्यापार ज्यादा अच्छा चलेगा। चौथा, शत्रुनाश। अगर आपसे कोई शत्रुता रखता है तो वह शत्रुता छोड़ देगा। जिन लोगों के दावे चलते हैं अदालतों में, वो भी इस टोटके को आजमा सकते हैं। शत्रुनाश, ऋणहर्ता, जो कहते हैं हमारे सर से ऋण नहीं खत्म होता, जब से जन्मे हैं हमारे सिर पे कर्ज रहता है। इस टोटके से ऋण मुक्त होने में सहायता मिलेगी। और छठा है, अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया, पैसा उधारा दे दिया, वह आपको वापस लौटा नहीं रहा है और उसके पास हैं, तो ये टोटका करने के बाद वह आपके पैसे वापस कर देगा और भी खुशहाली के लिए
स्वस्थ रहने के लिए संसारिक कामों में यह थोड़ी थोड़ी इमदाद करता ही है। प्रत्येक व्यक्ति को अगर ये कर ले तो कोई हानि नहीं। तो क्या है, टोटका क्या है? 5 पत्ते पान के लेने हैं। पान, सिर्फ पान के 5 पत्ते। कब? 24 तारीख को, रविवार को। 5 पत्ते पान, उसके ऊपर आपने जो चीजें रखनी हैं और 5 पत्ते पहले तो इकट्ठे रख देने हैं। 1 2 3 4 5, 5 पत्ते इकट्ठे। फिर उन 5 पत्तों के ऊपर जो सामग्री रखनी है वो मैं आपको बोलता हूं। वो सामग्री रखनी है, एक तो सुपारी साबुत, साबुत सुपारी का 1 पीस। दूसरा, चुटकी भर चावल, चुटकी भर चावल उसके ऊपर रख दो। तीसरा, गोंद, 10 ग्राम गोंद। गोंद क्या होती है? जब स्त्री मां बनती है तो उसको खाने के लिए हम गोंद की पिन्नी बना के देते हैं, वह गोंद होती है। आप समझ गए होंगे। स्त्रियां गोंद को अच्छी तरह से जानती हैं। तो कितना? 10 ग्राम। 10 ग्राम गोंद, यह सब पंसारी के मिल जाएगा सारा सामान। पान का पत्ता पनवाड़ी से मिल जाएगा। चुटकी भर चावल, गोंद, जायफल, जायफल सुपारी जैसा ही होता है ये भी, 1 पीस, यह भी ऊपर रख दो। उसके बाद छोटी सी गुड़ की डली रख दो, छोटी सी गुड़ की डली। 1 बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची होती है हरी वाली, एक बड़ी इलायची होती है, 1 पीस रखना है। और उड़द, काली उड़द, मह भी कह देते हैं हम, काली उड़द 10 ग्राम। अब सामग्री फिर सुन लीजिए। 5 पत्ते पान के, 1 साबुत सुपारी, चुटकी भर चावल 10 ग्राम समझ लो, 10 ग्राम गोंद, 1 पीस जायफल का, 1 गुड़ की डली छोटी सी, बड़ी इलायची का 1 पीस, और काला उड़द जो दाल होता है वह भी 10 ग्राम। ये सभी चीजें 5 पान के पत्तों के ऊपर रख देनी है। हो गया? अब क्या करना है? विदेशों में तो होली मनाई नहीं जाती, हिंदुस्तान में होली मनाई जाती है। तो जब होली प्रज्वलित हो, देखिए होली के अग्नि देने का मुहूर्त अलग अलग जगह पे अलग अलग जोशी अपनी मति अनुसार निकाल देते हैं, लेकिन आपने बस होली की आग के भीतर ये सारा सामान फेंक देना है। जब भी होली जलाई जाए तब ये सारा सामान, 5 पान और ऊपर जो सामान रखा गया है वो सारा एक पुड़िया में इकट्ठा करके होली की आग के बीच में डाल दो। होली की आग के बीच में डालने से पहले आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो कौन सा मंत्र है? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये 5 बार मंत्र जप लो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
यह 5 बार आपने मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में ये सारी सामग्री होलिका की आग में छोड़ देनी है। और क्या करना है? अगर आपको कोई शत्रु तंग करता है तो उस वक्त उस शत्रु का नाम बोलना है। उस शत्रु का नाम बोलना है। और क्या करना है? शत्रु नाश के लिए शत्रु का नाम, और जिसने कर्जा लिया हुआ है आपसे, वो कर्जा वापस नहीं करता, उसका नाम आपने बोलना है। ये 2 टोटकों में आपने नाम बोलना है। जो आपका शत्रु है, बेवजह शत्रु है या किसी कारण से शत्रु है, आपने उसका नाम बोलना है होलिका में ये सामान छोड़ते वक्त। जो ऋण नहीं लौटा रहा, होलिका की आग में यह सामग्री छोड़ते वक्त आपने उसका नाम बोलना है। बस इतना सा काम करना है। यह है टोटका। एक शब्द और है स्वाहा। जब हम अग्नि में कोई चीज आहूत करते हैं तो स्वाहा शब्द बोला जाता है। वह कोई जरूरी नहीं है। अगर बोल भी दोगे तो भी ठीक है, नहीं बोल दोगे तो भी ठीक है, चलेगा। विदेशों में क्या करना है? विदेशों में सारा काम ऐसे ही जैसे मैं बताया। सूर्य अस्त कब होगा उसके 48 मिनट में यह काम करना है। वहां होलिका दहन नहीं होता तो आपने क्या करना है? पानी में वहां बहाने नहीं देते क्योंकि कानून बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो फिर आपने किसी कच्ची जमीन में छोटा सा गड्ढा खोद लेना है। जहां भी कोई खाली प्लॉट पड़ा है, छोटा सा गड्ढा खोद लो और ये सामान उसके भीतर रख दो। फिर वो सारी मिट्टी ऊपर ढक दो और अच्छी तरह से उसको थेप दो कि उसका पता ना लगे, धरातल हो जाए जमीन। क्या करना है? विदेशों वालों ने, अग्नि तो वहां होती नहीं, तो एक गड्ढा खोद लो छोटा सा, उस गड्ढे के भीतर सारा सामान रख दो और ऊपर से जो मिट्टी आपने निकाली वो मिट्टी से भर दो और फिर हाथ मार दो, उसको आप समतल कर दो, पैरेलल बना दो उसके। बस आपका काम खत्म। फार्मूला यही है। कोई कर्ज वापस नहीं करता उसका नाम बोलना है, कोई शत्रु नाश उसका नाम बोलना है, बाकी और कुछ नहीं करना। सामग्री यही है, प्रक्रिया यही है। वक्त सबका डिफरेंट होगा। सूर्यास्त के बाद 48 मिनट के बीच बीच में ये करना होगा। ये है होलिका दहन का टोटका। यह जिंदगी में खुशहाली के लिए काम आता है, थोड़ा सा रोग में भी प्रभावी होता है। बाकी स्पेशलिटी इसकी जो है वो 2 चीजों की स्पेशलिटी तो मैं बिल्कुल गारंटेड कह सकता हूं। अगर किसी ने कुछ आपके ऊपर टूना टोटका कर दिया है, कोई काला इलम, या आपको कुछ चीज खिला पिला दी है ऐसी, या आपके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा है, आपको शक है, इन 2 चीजों को शर्तिया ये समाप्त करेगी। आजकल मैं समझता हूं प्रत्येक दूसरा व्यक्ति इस वहम से ग्रस्त है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो ठीक है, आप ये उपाय कर लीजिए। गारंटेड इसका उपाय है, ज्यादा उलझना नहीं। बस ये होली साल भर बाद आती है,
यह प्रक्रिया आप कर दो, आपके ये सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।